जय लोग डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना काल में जबलपुर भी अब महामारी के दौर से गुजर रहा है। कल उत्तर मध्य के विधायक श्री विनय सक्सेना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल कई प्रमुख बिंदुओं पे सरकार का ध्यान खींचा है। आज हम उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं। सक्सेना जी का आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। वर्तमान में आप कोरोना की क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान में जो कोरोना की जो महामारी से हम लड़ रहे हैं, ये बहुत ही भयावह और विस्फोटक स्थिति में मेरा मानना है कि जबलपुर शहर में अगर इस पर नियंत्रण तत्काल नहीं किया गया तो हालात पिछले हफ्ते से जो बिगड़े हैं ये लगातार बिगड़ेंगे और इतने बदतर हो जाएंगे कि हम आप अपने आंखों के सामने जो जिंदगी और मौत का खेल देखेंगे तो हम आपको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैंने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जिला प्रशासन से मांग करी कि तत्काल जागिए, कोरोना अपडेट करने की बजाय हमको इलाज कैसे देना है इस पे बात करिए। हमारे पास बेड खाली नहीं बचे, मेडिकल में 350 बेड हैं, शहर के प्राइवेट में 200 बेड हैं और सुख सागर में 100 लोगों का इलाज 150 का हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल ऐसे वैकल्पिक उपाय जिसमें तत्काल इलाज की संभावना और बेड बढ़ाए जाएं, वो तभी हो सकता है कि जबलपुर का जो कैंसर अस्पताल है और जबलपुर का जो कैंसर अस्पताल जो 350 बेडेड तैयार है, जिसमें मात्र 10 दिन का काम था, अगर मार्च से उसमें जिम्मेदारी से काम किया गया 10 दिन का मात्र, लेकिन आज तक वहां पे हम 10-20 मरीज ही रख पा रहे हैं। छोटे मोटे पाइपलाइनों के काम पूरे नहीं किए गए, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जो सामने आ रही। दूसरी एक बड़ी बात जो मैंने कल कही है कि चिरायु जो निजी अस्पताल है भोपाल का, वहां पे निःशुल्क इलाज हो रहा है। जबलपुर में प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, एक दिन का 20,000 रुपये रूम का ले रहे हैं, 25,000 रुपये रूम का ले रहे हैं और दवाइयों का और टेस्टों का इलाज का लाख रुपए अलग लिया जा रहा है। तो ये भयावह स्थिति से निपटने का एक ही है कि सरकार को जिम्मेदारी नागरिक की लेना चाहिए। जैसे चिरायु अस्पताल में निःशुल्क इलाज हो रहा है, वैसे ही जबलपुर शहर में जितने प्राइवेट अस्पतालों में अभी तक इलाज हुआ उसका भुगतान सरकार करे। इसलिए मैंने कल कहा था कि चिरायु की तर्ज में जबलपुर शहर में सुख सागर जो अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज भी है, जहाँ पे 500 बेडेड से ऊपर की व्यवस्था है और वहाँ की व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, उसको अगर सरकार ने मार्च से अभी तक जिम्मेदारी के साथ अधिग्रहण करके अनुबंधित करके उस सुख सागर मेडिकल कॉलेज से पूरी बातचीत करके और उनको जो एक जायज पैसा चिरायु को दिया जा रहा है उसी तर्ज पे जबलपुर में सुख सागर को दिया जाता तो 600 बेड 700 बेड अगर आज उनने डेवलप कर लिए होते तो 600-700 बेड और जबलपुर के 350 1000 बेड से ज्यादा की व्यवस्था हम अतिरिक्त कर रहे होते। ये 1000 बेड जबलपुर शहर का प्रशासन पता नहीं क्यों मार्च से अभी तक नहीं कर पाया। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कल रात को पत्र भी लिखा है और उनसे कल मांग करी है कि तत्काल सुख सागर को पूर्णतया क्रिटिकल सेंटर के रूप में 1 हफ्ते के अंदर तैयार करके जबलपुर में 1000 बेड की तत्काल व्यवस्था की जाए, नहीं तो जबलपुर शहर में मौत के भयावह आंकड़े सामने आएंगे। और अभी भी जो सरकार आंकड़े दे रही जबलपुर शहर जिला प्रशासन, और अगर आप जो शमशान घाटों में मौतें हो रही उनको मिलाएंगे तो दुगने का अंतर है। आपकी नजर में अभी जिला प्रशासन को ऐसे कौन से बिंदु हैं जिस पे अधिक ध्यान देकर मजबूती से काम करना पड़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये 2 बिंदु हैं कि जो हमारे पास इलाज की वैकल्पिक व्यवस्था है उसको तत्काल लागू करें। इसीलिए मैं कहता हूं सुख सागर को चिरायु की तर्ज पे और कैंसर अस्पताल को तत्काल। एक तीसरा बहुत अच्छा सुझाव हमारे पूर्व नेता राजेश सोनकर जी ने भी दिया है कि मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से डेडिकेटेड कोरोना के लिए सुरक्षित कर दिया जाए और वहां पे पूरे जो 1000 बेडेड हैं वो पूरे के पूरे कोरोना के इलाज में, तो हमारे पास सीधे 700 बेड और बढ़ेंगे और वहां पे जो मरीज जो अन्य बीमारियों को हैं वो विक्टोरिया में शिफ्ट किए जाएं और विक्टोरिया को जो हमारी अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उसके लिए पूरी तरह से एक मापदंड तय करके वहां शिफ्ट कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया है। तो सबसे बड़ी जो जबलपुर शहर में समस्या आ रही, जो अन्य बीमारी है, डेंगू भी चालू हो गया है। ऐसी स्थिति में जो एक आम आदमी का घर परिवार का सदस्य जो बीमार होता है और अस्पताल जाते हैं तो कहते हैं कोविड पॉजिटिव का पहले रिजल्ट लाओ। अब जब तक रिजल्ट लाएगा जब तक हार्ट पेशेंट की डेथ हो रही है, किडनी पेशेंट की डेथ हो रही है, जो व्यक्ति अन्य बीमारियों से ग्रसित है उसकी डेथ हो रही है। ये इस विषय पे भी जबलपुर शहर का कोई कमांड कंट्रोल सेंटर, पेपरों में बात आ रही, लेकिन कौन सा ऐसा मोबाइल नंबर है, कौन सा ऐसा जिम्मेदार अधिकारी है 24 घंटे का, उनके नंबर अभी तक डिस्प्ले नहीं किए गए। जबकि इंदौर में इस तरह के नंबर 24 घंटे जो कमांड सेंटर है वहां पे आप जाके भी देख सकते हो और सीधे मोबाइल पे बात भी कर सकते हो। परंतु जबलपुर में ये सब जो लापरवाहियां हो रही है इसको तत्काल रोक लगना चाहिए। जबलपुर में इलाज की बदहाली को लेकर अब कांग्रेस लगातार मांग उठा रही थी, जनता के लिए राहत मांग रही थी। अब स्थिति जब बिगड़ी तो भाजपा के विधायकों ने भी सीएम शिवराज जी को पत्र लिख के इस बात की मांग करी।
आपको क्या लगता है कि क्यों जबलपुर की तरफ प्रदेश सरकार ध्यान देने में टाइम लगा रही है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मांग करी, मैं उनका सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही उचित है इस समय में, क्योंकि ये लड़ाई हमारी जनता के लिए, और जनता के लिए लड़ाई लड़ने में भाजपा कांग्रेस का मतलब नहीं है। इस समय अगर जो हमारे विधायक अशोक रोहाणी जी ने बदहाली के ऊपर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, ये संजीदगी का पत्र मैं चाहता हूँ माननीय राकेश सिंह जी को भी इस पे आगे आना चाहिए, और पूरे 8 विधायक को एक साथ इस मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री को, क्योंकि राकेश सिंह जी जबलपुर शहर के जिम्मेदार हैं और उनकी बात वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उनकी बात मुख्यमंत्री जी को सुनने की और जिम्मेदारी से उस बात को कहीं ना कहीं उसका हल होगा। तो माननीय राकेश सिंह जी को इस समय आगे आना चाहिए, हम सभी 8 विधायकों के साथ बैठना चाहिए, जबलपुर के कलेक्टर के साथ 48 घंटे के अंदर बैठक बुलानी चाहिए। ये बैठक प्राइवेट का इलाज, दवाई नहीं, ये सब पे हो रही, जबकि होना ये चाहिए कि हम इलाज कैसे दें मरीजों को, हम लोगों की जान कैसे बचाएं, इस पे बैठक होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राकेश सिंह जी संजीदगी से अगर वो उस बात को सुनेंगे या हम लोग की बातों को कहीं ध्यान दे रहे होंगे तो तत्काल एक बैठक को आयोजित करेंगे। एक और गंभीर स्थिति अभी उभर के सामने आई है कि जबलपुर संभाग के 8 जिलों के अलावा अन्य संभाग के लोग भी पूरी तरीके से कोरोना के इलाज के लिए जबलपुर पर निर्भर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में अन्य जिलों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, और वर्तमान में लोग जो जबलपुर में पॉजिटिव हो रहे हैं ना उनके पास होम आइसोलेशन की फैसिलिटी है ना होम क्वारंटाइन की, तो ये जो बढ़ता हुआ दबाव है इसको किस तरीके से? देखिए, जबलपुर शहर संभाग होने के नाते मेडिकल कॉलेज पे ही पूरे जिलों की जिम्मेदारियां थी शुरू से ही, और प्रशासन को बात पता था कि आसपास के जिलों के लोग भी यहीं आएंगे, क्योंकि इस सब को देखने के बाद प्रशासन लगातार इस पे लापरवाही कैसे कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जबलपुर के कलेक्टर महोदय को सोचना चाहिए कि हम बेड क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, हम बातें कर रहे हैं लेकिन बेड क्यों नहीं बढ़ा पा रहे। और दूसरी गंभीर बात जो आप कह रहे हो क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए, जिन लोगों के घर छोटे हैं जहां अलग कमरे में आइसोलेशन क्वारंटाइन सुविधाएं नहीं है, तो मैंने आज से 3 महीने पहले कहा था कि जबलपुर शहर के जितने भी हॉस्टल्स हैं बड़े, जो प्राइवेट कॉलेजों के हॉस्टल हैं जो बाईपास या हमारे शहर से थोड़ा दूरी पे हैं, उन सबको क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाना था, वहां पे खान पान की सुख सुविधा देनी थी, और उनको अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया। ये सब चीजें ही हैं। तो जबलपुर शहर की जिला प्रशासन की नाकामी और जो गलतियां हो रही हैं, अभी भी समय है। मैंने कल जो मांग करी कि अगले 48 घंटों के अंदर अगर जबलपुर शहर के कलेक्टर महोदय गंभीर हैं जबलपुर शहर के प्रति, और जबलपुर शहर के माननीय सांसद जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तत्काल इस बैठक को आयोजन करें और हम लोग उन उपायों पे काम करें जिससे हम रोज 200 बेड 300 बेड बढ़ा सकें, क्योंकि यही पीक टाइम है। अगर इस समय हमने नहीं संभाला तो मैंने कल जो कहा था कि जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, ये हालात जबलपुर शहर के बन गए हैं। और अगर इस समय अगर प्रशासन ने लापरवाहियां की तो जबलपुर शहर का जन आक्रोश सड़कों पे होगा। और जबलपुर शहर के अधिकारियों को मैं चेताना चाहता हूं कि आप जबलपुर शहर को संभाल नहीं पाओगे, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये शहर छोड़ के भागना पड़े। मैं आपको फिर चेतावनी देना चाहता हूँ। जनता के लिए आप ये कोरोना काल में जितनी प्रशासन स्तर पे जवाबदारी है उतनी जनता की भी जवाबदारी, उनसे जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कैसा अपना जबलपुर शहर की जनता की एक बड़ी गंभीर बात आप देखिए सामने आई। जबलपुर शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित मुकादमगंज व्यापारी संघ ने खुद आगे आगे कहा कि हम लोग लॉकडाउन करेंगे। इस देश में ताली थाली और लोटे और सब बजा लिए गए, सड़कों पे डांस हो गए, आतिशबाजी हो गई, लोगों ने इसकी गंभीरता की बजाय इसको मजाक उड़ाया। और आप देखिए उसका परिणाम क्या है। जब 500 मरीज से देश में तब लॉकडाउन हुआ, और जब हजारों लाखों की संख्या हो गई, 40-50 लाख पहुंच गए, तब हम लोग लॉकडाउन खोल दिया। हमारी सरकारें रात को शराब दुकानों के टाइम बढ़ा रही। ये सब दिखाता है कि सरकार की संजीदगी और संवेदनशीलता क्या है, जनता के प्रति, मौत के प्रति और जिंदगी के प्रति कितनी संवेदनशील सरकारें हैं, ये इनका रूप बताता है। इसलिए मैं जबलपुर शहर के नागरिकों से कहना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन की जरूरत पड़े तो स्वविवेक से सामने आइए, जब तक जरूरत ना हो घर से ना निकलें। क्योंकि आप घर से निकलते हो, जब आप लौट के आते हो तो अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलते हो, उनको कैसे इलाज मिलेगा? अपने बच्चों के प्रति जो आपका अपनापन और प्रेम है, ईमानदारी से आप जिम्मेदारी समझते हो, तो कम से कम आवश्यक ना हो तो बाहर ना निकलें, बीमारी से खुद को बचाएं और अपने माता पिता को बचाएं, अपनी पत्नी को, भाई बहनों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। क्योंकि इसके इलाज की व्यवस्था जबलपुर शहर के प्रशासन के बस की बात, अभी जो नज़ारे दिख रहे हैं वो नहीं रह गई। हम बात कर रहे थे विनय सक्सेना जी से। कोरोना अब बुरी तरीके से जबलपुर में अपना असर दिखा रहा है, और ये हम सबकी जवाबदारी है कि इस कठिन समय में अपनी अपनी जवाबदारियों को समझें और इस बीमारी के फैलाव को रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।